कल एक बड़ा दुखद हादसा भी हुआ गेर में। पहली बार 75 साल में ये हादसा हुआ कि एक बच्चे की जान चली गई। क्या दायरा इतना बड़ा होता जा रहा है कि उसको देखने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए पूरा शहर ही नहीं उमड़ रहा है। शहर के अलावा जिले के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग आने लगे हैं। इसी तरह गैर आयोजकों की भी बात कर लूँ, इतने डीजे की गाड़ियाँ, इतने ट्रैक्टर, इतने ट्राले, इन सब की जरूरत नहीं है। इस शहर की पहचान इसे भी इतनी है गेर की कि गेर निकलती है, गेर के अंदर आप एक साउंड सिस्टम लेकर चलिए अपना, एक गेर में 4 साउंड सिस्टम लगाए जा रहे हैं। आप रंग उड़ाइए, गुलाल उड़ाइए, आप आसमान में दिखता है, वो एक अलग मामला होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है और ये हम चाहेंगे कि प्रशासन तक ये विचार पहुँचे। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरें ज़्यादा है हमारे पास में और अच्छी खबरें हैं। कुछ खबरें ऐसी हैं जिनको आपको भी आश्चर्य होगा कि राजनेता अपनी राजनीति के लिए किस तरह से किसानों का उपयोग करते हैं। आपको लगेगा कि बताओ, जो लोग दिन भर पानी पिलाते थे, खाना खिलाते थे और वही शाम को सारा सामान लेके फेंक के भाग गए। तो ये बड़ी बातें होती है, राजनीति का काम है। आज हम खबरें शुरू करेंगे सीधे एक सोशल मीडिया की खबर पे, और सोशल मीडिया पर नहीं, उज्जैन में एक बड़ा लीडिंग अखबार है अक्षर विश्व, उसके बड़े युवा संपादक हैं श्रेय जैन। तो श्रेय जी जो हैं, पिछले दिनों मुख्यमंत्री के से उज्जैन में मिले, मुख्यमंत्री उनको जानते थे। तो श्रेय जी ने कहा कि साहब मैं जो है आपका एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ बहुत सारे विषयों पर आपसे बात होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री की सहजता थी कि उन्होंने कहा कि आप बैठो मेरे साथ गाड़ी में। तो उन्हें लगा कि शायद एक गाड़ी में इंटरव्यू की बात हो जाएगी। तो उन्होंने कहा साहब उतनी देर में बात ना हो पाए, बोले हो जाएगी चलो। और वो उसको साथ में लेके गए और वहाँ से हेलीकॉप्टर से बैठ के उन दोनों जनों को उसके साथ में, श्रेय के साथ में, भोपाल तक गए। भोपाल तक वो बाकी सारी बातचीत करते रहे। फिर उन्होंने वहाँ जाने के बाद पूरा सम्मान का ध्यान रखा और श्रेय जी से पूछा कि श्रेय जी आप वापस जाने के लिए आपकी क्या व्यवस्था है? नहीं है तो मैं गाड़ी भेजता हूँ, आपको ले जाएगी। पर चूँकि उन्होंने कहा नहीं मेरे पास यहाँ गाड़ी है, मैं उससे वापस चला जाऊँगा। और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और श्रेय ने उस इंटरव्यू को किया है, शायद एक आध दिन में वो आने वाला है। तो एक अच्छे मतलब दोनों चीज़ें हैं कि अगर आपका अच्छा विज़न है तो मुख्यमंत्री भी तलाश लेते हैं आपको कि आप अच्छे सवाल पूछ रहे हैं और अच्छी स्टडी है आपके विषयों पे, तो वो खुद भी चाहते हैं कि लोगों तक अच्छी जानकारी जानी चाहिए। तो ये तो थी एक उज्जैन की खबर हमारे पास थी, तो हमको लगा कि जाना चाहिए। अब हम दोपहर की खबरों शुरू करते हैं सीधे। आपको दोपहर की खबरों में एक बड़ी खबर है, ट्रंप सरकार के आने के बाद टेरिफ, और इसको लेकर लगातार टेरिफ के दबाव के चलते हुए कई देशों पर टेरिफ लगाए जाने के बाद अब भारत पे भी टेरिफ लग चुका है, क्योंकि एल्यूमिनियम पे। इसके बाद से अब आईटी कंपनियों में बड़ी घबराहट है, क्योंकि आईटी कंपनियों का सारा बड़ा कारोबार जो है वो अमेरिका पे टिका हुआ है। 50% से ज़्यादा, मतलब 24 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का कारोबार आईटी कंपनियाँ अमेरिका से कर रही हैं। पर अब ये हो रहा है कि आईटी कंपनियों के, चूँकि सर्विस को लेकर अभी कोई टैक्स उस पर जो है अभी ट्रंप ने टेरिफ लगाया नहीं है। अमेरिका की तमाम कंपनियों ने भारत की कंपनियों से कह दिया कि अब हम रुकेंगे, हम देखेंगे टेरिफ की क्या स्थिति, नहीं तो हमको जहाँ से सस्ता होगा हम आपकी सुविधा सेवाएं वहाँ से लेंगे। परिणाम ये हो रहा है कि 50 लाख इंजीनियर जो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। अगर अमेरिका ने इस मामले में हाथ खींच लिए मंदी के भय से और वहाँ काम बंद हो गया, तो बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। ये खबर है जो आप तक जाना चाहिए थी। गाइडलाइन में पेंच आ गया है। जहां इंदौर के तमाम जादूगर और तमाम विधायक जो हैं अपने क्षेत्रों की गाइडलाइन 4 गुना 5 गुना बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे, वहीं भोपाल के विधायकों और सांसद ने मोर्चा खोल दिया और उन्होंने कहा है कि ये जब तक ये सारे मामले नहीं निपटेंगे, जब तक गाइडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। और वो खुद चेतन कश्यप से मिले और उन्होंने कहा कि अब पूरी गाइडलाइन को रोका जाए जब तक इस मामले में आपत्तियां नहीं हो। तो इंदौर क्रेडाई ने भी उसमें आपत्ति दर्ज कराई है और भोपाल क्रेडाई ने भी उसमें आपत्तियां दर्ज कराई कि बहुत सारे, खासकर 79 गाँव का मामला था। हमने कल भी बात की थी, प्रमोद द्विवेदी एडवोकेट ने भी जो आपत्तियां लगाई थी उसको लेकर, और उस पर भी हमने बात की थी। तो कुल मिला के बिना मास्टर प्लान के गाइडलाइन में बहुत सारे पेच हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो दिख रहा है मुझे कि उसमें फिर से नए सिरे से दावे आपत्ति बुलाने की कवायद शुरू हो सकती है, क्योंकि मंत्री जी ने भी कहा कि हम इसको देखते, हम इसको दावे आपत्ति बुला लेंगे। और बाकी खबरों में सब सामान्य खबरें हैं। गौरव चतुर्वेदी कॉलम लिखते हैं, उन्होंने उसमें लिखा है कि चिकन टिक्का और हार्ड सोर सूप के जो है बड़े शौकीन है इंदौर के एक मंत्री, और वो बड़े आराम से जब भी इंदौर आते हैं तो सबसे पहले अपने चहते रेस्टोरेंट पे पहुंच कर दोनों का स्वाद लेते हैं, उसके बाद ही आगे कहीं बढ़ते हैं, वो उनकी आदत में आ जाएगा। एक निजी स्कूल में ये पहली बार बाल आयोग ने कार्रवाई की शेखर जी,
और निजी स्कूल के छात्रों को निकाल दिया था। तो बाल आयोग ने जो है इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और नोटिस जारी किया हुआ है और 7 दिन के अंदर कलेक्टर से जांच करने का निर्देश दिए और कहा है कि कार्रवाई करके वो बताए कि ये क्या मामला आएगा। और ये स्कूल बड़े ताकतवर स्कूलों में गिने जाते हैं और पहली बार बाल संरक्षण जो आयोग हैगा ये वाला बच्चों का, उस पर उसने कार्रवाई की है। क्या है जगह? बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल अच्छा है, होना भी चाहिए कार्रवाई। हालांकि गलती किसकी भी हो, पर बच्चों को एग्जाम के टाइम पर, एंड टाइम पर स्कूल से निकालना ठीक नहीं हैगा। शुक्रिया के एक बड़े स्कूल ने इस तरीके का काम किया हैगा, जिसके खिलाफ पालक जो है उसी समय तुरंत जो है बाल आयोग तक पहुंचे थे। आयोग ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो बच्चों के द्वारा शिक्षकों को कुछ मेम्स बनाए जाने को लेकर यह मामला सुर्खियों में आया था, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था। और अब जांच हो रही है, कलेक्टर जांच में खुलासा होगा। और स्कूलों की, मुझे ऐसा लगता है छात्रों की गलती है, उसकी सजा उन्हें मिलना चाहिए, पर उनका भविष्य खराब करके इस तरह की सजा नहीं मिलनी चाहिए। आपको परीक्षा देना चाहिए था, उसके बाद में सब कुछ करना चाहिए था, जो भी करना था। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण ने हुड़दंगियों को लेकर कुटुंब पंचमी बना दी है और एक बड़ी बेखबर में आज तपेंद्र जी ने कॉलम लिखते हैं। उन्होंने कल कुमार विश्वास को लेकर, और उन्होंने नाम भी बताया, पहली बार मुझे ही मालूम पड़ा कुमार विश्वास, कुमार शर्मा है उनका नाम, और कुमार विश्वास लिखते हैं वो। और उनकी जो कथा थी कवि वाली, उसमें 46 बार तो उन्होंने भगवान राम से ज़्यादा नाम तो उन्होंने कैलाश वर्गीय का लिया। और कैलाश वर्गीय के इतने ज़्यादा भजन गाए हैं उन्होंने उस पूरी कथा में कि ऐसा लगा कि राम कथा सुनने आए कि कैलाश वर्गीय की कथा सुनने आए शेखर जी। और ये खबर उन्होंने दी। इसके अलावा एक खबर पर हम बात कर लेते हैं यहाँ कि गणित और विज्ञान के पर्चे से बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो गई। मतलब कौन सी, 10th की, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो अब आखिरी दौर में आ गई है। 10वीं का आखिरी पर्चा है जो विज्ञान का कल होने वाला है। इसके बाद में 12वीं का कॉमर्स के छात्रों का बुक कीपिंग का, और जो साइंस के छात्र हैं उनका गणित का पेपर 25 तारीख को खत्म हो जाएगा। इस तरीके से बोर्ड परीक्षाएं अपने अंतिम दौर में आखिरी पेपर पर आ गई है। और इस बीच 9वीं और 11वीं का रिजल्ट भी आ गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले इंदौर का कमजोर रहा है, क्योंकि इंदौर में इस बार नकल पट्टी के मामले नहीं बने हैं। स्कूलों में आराम से परीक्षाएं हो गई है, नकल नहीं हो पाई है। नकल हो पाई कहना बड़ा अलग चीज है, उसके पीछे सच्चाई क्या है। पर जिम्मेदारों को नकल करता हुआ कोई छात्र मिला नहीं है। एक ही प्रकरण इंदौर में बना है। अब जब नकल नहीं हुई है, प्रकरण कम बने हैं, परीक्षा आराम से निपट गई है, तो नतीजे बेहतर आना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि 9वीं और 11वीं की तरह परसेंटेज कम हो जाए। वैसे ही मुझे लगता है इंदौर एजुकेशन का हब है और यहाँ इतनी कोचिंग क्लासेस और इतनी दुकानें खोल रखी हैं कि अगर इसके बाद भी अगर रिजल्ट नीचे जाता है तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। अब हम अग्निमाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निमाण खबरों में आज राजेश चेलाव जी ने पहले पेज पे एक संपादकीय लिखी और उन्होंने वो जो औरंगजेब को जिंदा करने वालों के 4 अकलमंदों के बारे में लिखा है। वाह अकलमंदो, मरे औरंगजेब को जिंदा कर दिया। मुझे लगता है इनको अकलमंद लिखने के बजाय मंद अकल लिखना चाहिए था। वाह मंद अकल, तुमने जिंदा कर दिया। छोटी संपादकीय पर अच्छी लिखी उन्होंने, उस विषय को वाकई हिलाया उन्होंने। इस खबर पे 1 मिनट में आपसे पूछना चाह रहा हूँ यार, खजराना गणेश मंदिर में शुरू हो गया स्वच्छता सर्वेक्षण। अग्निमाण की खबर है पर 11-12 बजे तक कुछ जानकारी थी, क्या सीन क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये खबर सिर्फ अग्निमाण दे रहा है कि सर्वे टीम आ गई है और उसने खजराना गणेश मंदिर से सर्वे शुरू भी कर दिया गया है। पर जो दूसरे अखबारों के सोर्स कह रहे हैं और दूसरे नगर निगम के सोर्स बता रहे हैं कि टीम ने आज इंदौर में आज दस्तक दी है और टीम कल से सर्वे करेगी। अब इसके पीछे सच्चाई कितनी है, तो टीम आती है और किसी को बताती नहीं है। हालांकि नगर निगम के सारे जिम्मेदारों को पता रहता है कि टीम आ गई है, पर वो बताते इसलिए नहीं है कि उसका हल्ला नहीं मचाना चाहते हैं। सर्वे चुपचाप हो जाना चाहिए, हल्ला मचने से बड़ी गड़बड़ होने की संभावना जो रहती है। पर खबर ठीक है, अग्निमाण को लगता है कि टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है, बाकी अखबारों को नहीं लग रहा है। और नगर निगम के जिम्मेदार भी अभी यही कह रहे हैं कि टीम आई है, सर्वे शुरू नहीं हुआ है। सबके अपने अपने सोर्स हैं, किसी का सोर्स कुछ ज़्यादा काम करता है, किसी का सोर्स कम। हो सकता है कुछ हुआ होगा, ये भी कल हमें पता लग जाएगा। दूसरा एक और ये थी कि 17 ये पटवारियों की क्या मामला है यार कि मशीनों के टेंडर भी जारी हुए हैं, सरकार की सहमति से अटकी हुई है, 17 पर कार्रवाई हुई, पटवारियों ने सीमांकन करना बंद कर दिया। समय पर पटवारियों के सीमांकन नहीं होने के ऊपर इन पर कार्रवाई हो रही थी। इस कार्रवाई से वे इतने खपा हो गए कि उन्होंने काम बंद कर दिया है। उनका यूँ कहना है कि सीमांकन का काम करने के लिए जो मशीनें लगती है वो मशीनें मुहैया कराई जाए। प्रशासन, जिला प्रशासन के पास मशीनें कम है, समय पे काम हो नहीं पाता। प्राइवेट वेंडरों को बुलाकर अगर पटवारी सीमांकन करते हैं तो उन पर रिश्वतखोरी के आरोप लगते हैं, अपने फायदे के आरोप लगते हैं कि अपने पसंदीदा की मशीनें बुला के प्राइवेट ये कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप से बचने के लिए पटवारियों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब मशीनें होगी तो सीमांकन करेंगे, वरना वे नहीं करेंगे। नहीं, होना भी चाहिए। कभी कभी पटवारियों को भी सुनना चाहिए, वो अपनी जगह पटवारी जी क्या करते हैं, पर कम से कम एक आध बार पटवारियों को भी सुनना चाहिए। आज सवेरे कमिश्नर और कलेक्टर जो है एक बार फिर मार्ग पे पहुंचे थे और उन्होंने उसको जहाँ पे कल साफ़ सफाई की थी उसका दौरा किया है। और इसके अलावा बाकी सब सामान्य खबरें हैं जिस पर हम क्या बात करेंगे, बाकी तो कुछ है नहीं। बाकी सब नियमित खबरों में आती है, जो खबरें आप और अखबारों में पढ़ लेते हैं।
अब जीतू पटवारी को मिलन की याद आई, होली मिलन के बाद उनको जो है रंगपंचमी पर जीतू पटवारी होली मिलन कर रहे हैं, वो भी अपना शहर छोड़कर प्रदेश में किया है उन्होंने। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि जिस दिन गेर निकलती है वहां पर कौन लोग उनसे जीतू पटवारी से कितने लोग जो हैं होली मिलने आए होंगे। अगर उन्हें होली मिलन करने का इतना ही शौक था तो इंदौर में इतनी बड़ी रंगपंचमी की गेर निकली थी, शहर के लोगों से रूबरू हो जाते हैं। हाँ, सब तरफ पटवारी दुखी हैं, इधर भी पटवारी दुखी हैं, उधर भी पटवारी दुखी हैं, दोनों तरफ पटवारी बड़े दुखी हैं। पटवारी से कांग्रेस ही दुखी है। हाँ, और पटवारी, मुझे लगता है पटवारी को कोई भविष्य नहीं है ना आगे, इसलिए भी हो सकता है शायद। अब हम पत्रिका की खबरों की बात कर लेते हैं। पत्रिका की खबरों में एक खबर ये है जिस पर हम बात कर लेते हैं, बाकी से सामान्य खबरें हैं ये कि राजस्व वसूली को लेकर जो 120 करोड़ का टारगेट है पर केवल 57 करोड़ आए, मतलब अब 10 दिन में इनको भी 10-10 करोड़ रुपए रोज चाहिए। टारगेट पूरा हो पाएगा क्या है? हर बार मुझे नहीं लगता कि टारगेट पूरा हो जाएगा। राजस्व विभाग का अब आखिरी में जब होता है कि जब प्यास लगती है, कुआं खोदने निकले हैं, अब बचे हुए बकायेदारों के यहाँ अब जा रहे हैं सील जब्ती कुर्की करने, तो मुझे नहीं लगता कि इतना वक्त बचा हैगा। और इनके हत्थे अब कौन आने वाला हैगा? आप जब्ती कुर्की कर भी दोगे तो जिन लोगों को टैक्स नहीं चुकाना है, जिन्होंने अभी तक नहीं चुकाया, वो अब आगे अगले आप 8-10 दिन में आपको क्यों चुकाएंगे? उनको जब सुविधा होगी तब चुकाएंगे। हाँ, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि यार आखिर ये हर साल का ही रोना है, तो आप पहले से हर 3-3 महीने का लक्ष्य क्यों नहीं करते हैं? क्या है भैया? समस्या ये है कि लक्ष्य है 120 करोड़ का तय हैगा। शुरुआत होती है 1 अप्रैल के बाद में, आराम से आराम किया जाएगा 2-3 महीने तक, तो सूद तक नहीं ली जाएगी कि राजस्व वसूली करना भी है, तो अपने दूसरे कामों में लगे रहते हैं। फिर धीरे 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 लोड बढ़ता जाता है, समय कम होता जाता है और आखिरी में फिर वही हालात होते हैं जो अभी हम देख रहे हैं। ये थी राजनीतिक खबरें। अखबारी खबरें थी हमारे पास में। कल की गेर को लेकर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। कल एक बड़ा दुखद हादसा भी हुआ गेर में। पहली बार 75 साल में ये हादसा हुआ कि एक बच्चे की जान चली गई। और इस बार की गेर में कुछ गलतियां हुई हैं। अगर भविष्य में इनको नहीं सुधारा गया तो भविष्य में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ये चेतावनी है उन तमाम गेर निकालने वालों के लिए भी कि वो किसी लाभ के लिए या किसी हित के लिए उन्होंने जो गेर को रोक के रखा, जो गेर 10, साढ़े 10, 11 बजे के लगभग शुरू हो जाती थी, उसको 12 और 1 बजे, साढ़े 12 बजे तक रोक के रखा और उसके कारण भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई वहाँ पर कि सामान नहीं बना। और पहली बार ये हुआ है कि लोग वहाँ घबराहट में बेहोश होने लगे और उनको अस्पतालों में भी पहुंचाया गया है। ये अगली बार के लिए चेतावनी है कि आसपास के अस्पतालों में आपको बड़ी व्यवस्था रखना पड़ेगी। कोई बड़ा हादसा हो तो कम से कम आप तत्काल जो है उनको सुविधाएं प्रदान कर सकें, नहीं तो किसी दिन बड़ी मुसीबत जो हमारे लिए उपलब्धि गिनी जाती है वो किसी दिन बड़ी मुसीबत के रूप में भी जाना जाए। क्या है शेखर जी? वैसे आप सही कह रहे हैं। गेर को लेकर मुझे लगता है 2-3 पहलुओं पर विचार करने की जरूरत है, चाहे वो गेर आयोजक हो, जिला प्रशासन हो और इस शहर के जिम्मेदार नेता हो, उनको भी इस चीज पर गौर करना होगा कि गेर इस शहर की पहचान है। उसका दायरा इतना बड़ा होता जा रहा है कि उसको देखने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए पूरा शहर ही नहीं उमड़ रहा है। शहर के अलावा जिले के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग आने लगे हैं। अब बात कर लेते हैं। लोगों की संख्या बढ़ रही है पर गेर जहां से निकलती है वे रास्ते उतने ही हैं, ना वे चौड़े हो रहे हैं, ना वो जगह बढ़ सकती है भविष्य में। राजवाड़ा का अपना दायरा है, गेर मार्ग का अपना दायरा है। अब कल हालात ऐसे हो गए थे कि लोग जो घबराहट में, जो लोगों को घबराहट बेचैनी वहां जो होने लगी, उसके पीछे वजह एक तो काफी भीड़ होना, पैर रखने की जगह नहीं मिलना, उस पर गुलाल और रंग जो उड़ रहा था उसको की जो धूल धड़के से लोगों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत आई। इसमें रही सही कसर उन्होंने पूरी कर दी कि राजवाड़ा के आसपास की जो गलियां थी वहां पर से भी लोग पैदल नहीं गुजर पा रहे थे, वहां पर गाड़ियां तक पार्क हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि गेर को लेकर पार्किंग का भी एक अलग से इंतजाम होना चाहिए। गेर निकलती है, लोग अपने साधन से आते हैं, जिसे जहां जगह मिलती है वहां अपनी गाड़ी खड़ी करके गेर में शामिल हो जाते हैं। इससे ट्रैफिक का कबाड़ा तो हो ही रहा है। पार्किंग की प्रशासन को अलग से व्यवस्था रखना चाहिए कि इस तरफ से एमजी रोड से आने वाले लोग इधर गाड़ी पार्क करेंगे, महू नाके की तरफ से आने वाले लोग इधर गाड़ी पार्क करेंगे, बाणगंगा से आने वाले या गांधीनगर से। चारों दिशाओं की पार्किंग की अलग अलग व्यवस्था करनी होगी, तब जाके गेर में थोड़ी राहत मिलेगी। गेर जिस तरीके से चल रही है, एक तो हो गया ये। दूसरा, जो गेर में नेता लोग शामिल होते हैं, मेरा नेताओं से एक निवेदन है कि जब भी आप गेर में शामिल हुए, जिस गेर का आप हिस्सा है उस गेर में ही रहें। अब होता है कि जब बड़े लोग आते हैं गेर में, पुलिस प्रशासन पूरी व्यवस्थाओं में उसमें लग जाता है, उस वजह से भी काफी दिक्कतें आती है। तो मुझे कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के गेर के आयोजन को हम बड़ा स्वरूप तभी दे पाएंगे जब यहाँ पर सुरक्षा इतना माकूल में। 75 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हादसा हुआ है, उस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है। एक की जान चली गई, कितने घबरा कर गिर गए थे, उनका भी आकलन, उनकी चीख इसलिए नहीं सुनी गई कि एक मौत हो चुकी थी।
एक मौत के बीच उन लोगों का दर्द, उनकी तकलीफ दब गई, घबराहट वो दब के रह गई है। तो इस तरीके के ये एक संकेत है कि अगली बार आपको सचेत हो जाने की जरूरत है। इसमें एक और बात है शेखर जी जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमेशा ये होता था कि मैं पुराने प्रशासन की बात कर रहा हूँ, मैं और मैं जिन कलेक्टरों के साथ रहा और उनको देखा, इस प्रकार के आयोजनों के बाद एक पूरी समीक्षा करते थे वो, और पूरी समीक्षा करने के बाद में वो तमाम जहाँ गलतियाँ हो गई है उनको निकाल के और उसका एक नई रिपोर्ट बना लेते थे, और हर बार उसकी एक फाइल बना के उसको कंप्लीट करके कलेक्टर के कार्यालय में रख लेते थे कि अगली बार जब भी होना तो उसके 8 दिन पहले इस फाइल को खोलो, इस फाइल में देख लो कि इसमें क्या क्या गलतियाँ हुई, तो उसके हिसाब से क्या क्या सुधार हो सकता है, ताकि अगली बार जो है किसी भी हाल में ये घटनाएं न हो। मुझे ऐसा लगता है कलेक्टर साहब को इसको ताकीद कर लेना चाहिए, और इसके साथ भाई अगली बार की तैयारियां, क्योंकि अगली बार भी आयोजन होना है, होगा आयोजन, वही भीड़ बढ़ेगी, वही भगदड़ मचेगी सब, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको लेकर प्रशासन को इस बार से अगली बार का प्लानिंग करके एक बार रख देना चाहिए, ताकि जो भी, अगर वो आशीष सिंह जी रहेंगे और न रहेंगे, जो भी कलेक्टर आएगा उसके सामने एक मार्गदर्शन रहेगा कि यार पुराने में गलतियां हुई तो मुझसे ही गलतियां ना हो, नहीं तो फिर ये गाड़ियां फंसेगी और फिर उत्पात होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उसमें मुझे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा भाई साहब कि इस पूरे गेर के आयोजन में जिस तरीके से आप संसाधन और गाड़ियों का कारवा बढ़ाते जा रहे हैं उसे कम करना होगा। गाड़ियों का संसाधन बढ़ाने से कुछ आपका बड़ा जुलूस निकालने से कोई गेर नहीं हो जाती है। झांकी बना दिया है। नगर निगम की गेर को मैं देख रहा था, नगर निगम की गेर में माना कि आपने 2 झांकी बना ली है कि हाथी पानी उड़ा रहा है, स्वच्छता दीदी आपको रंग उड़ा रही है, वहां तक समझ में आता है, पर आपके नगर निगम के जो संसाधन है, जिन गाड़ियों का काफिला है, उसको लेकर उस गेर में चलने की क्या जरूरत पड़ गई, ये मेरे समझ में नहीं आए। इसी तरह गेर आयोजकों की भी बात कर लूं, जैसे जैसे इनके पास में संसाधन बढ़ते जा रहे हैं उसको मैं गेर में डालते जा रहे हैं। इतने संसाधन, इतने डीजे की गाड़ियां, इतने ट्रैक्टर, इतने ट्राले, इन सब की जरूरत नहीं है। इस शहर की पहचान इसे भी इतनी है गेर की कि गेर निकलती है, गेर के अंदर आप एक साउंड सिस्टम लेकर चलिए अपना, एक एक गेर में 4-4 साउंड सिस्टम लगाए जा रहे हैं, और उसके पीछे रंग बरसाती 1 या 2 गाड़ी ही मुझे लगता है जो पहले निकलती है। आप रंग उड़ाई, गुलाल उड़ाइए, आप आसमान में दिखता है, वो एक अलग मामला होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है, और ये हम चाहेंगे कि प्रशासन तक ये विचार पहुंचे, ताकि अगर ये पहुंचता है और उस पर कुछ आगे कार्रवाई होती है तो अगली बार कोई हादसा भी नहीं होगा। और हमारा त्यौहार है ये हमारा जो त्यौहार है ये हमारी शान है, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान है। इस पहचान पे कोई आँच ना आए, भगवान ना करे कि कोई ऐसी बड़ी मुसीबत इस भगदड़ मच जाए और कुछ हो जाए। इसलिए प्रशासन के लिए भी जरूरी है कि भविष्य को लेकर वो आज तैयारियां करे, समीक्षा करे, और अगली बार के लिए पूरी तैयारी करके मैदान में उतरे, ताकि लोगों को सुगम स्थिति में आना जाना हो, वाहनों की कमी की जाए। ये हमारा आज के कार्यक्रम का एक विशेष आग्रह भी था लोगों का कि भैया संदेश जाना चाहिए प्रशासन तक। हमने प्रयास किया कि आप तक ये बात पहुँचाएँ। तो ये तो थी हमारी आज की राजनीतिक खबर भी, जो हमने आज गेर के बारे में आपको विशेष रूप से दी। हम आपसे आग्रह करेंगे कृपा करके इस आयोजन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ और अधिक से अधिक लोगों मित्रों तक इसको बढ़ाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।